हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे आज हम बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस जो कि 71 से 21 अक्टूबर के लिए है। तो यह मंथली चार्ट है निफ्टी की और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है जिसके ऊपर अभी तक निफ्टी क्लोज नहीं कर पाया है। तो ये तो अप ट्रेंड में नहीं, जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं होगा ये अप ट्रेंड में नहीं जाएगा। ये जो RSI है ये अभी भी 60 पे है, तो यही एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है सपोर्ट लेने के लिए। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऊपर जाता है तो फिर एक अप ट्रेंड शुरू हो सकता है, लेकिन ये जो लो है ये लॉन्ग टर्म के लिए ये निफ्टी बेयरिश हो जाएगा अगर ये लो को ब्रेक करता है और उसके नीचे ही रहता है जो कि 16,800 के लेवल है, उसके नीचे निफ्टी बेयरिश हो जाएगा। तो वीकली चार्ट में अगर हम देखें कि यहाँ पे एक एम पैटर्न जैसे बिल्डअप हुआ था, एक डबल टॉप, तो उसी की जो नेकलाइन है वहां पे ही रेजिस्टेंस लेके निफ्टी ठहरा हुआ है और ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है। RSI भी 60 के नीचे है। तो ये जो लेवल है ये बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर इस लेवल को निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इसी वीक में होने की संभावना है। और अगर इसको ब्रेक करता है और क्लोज देता है तो हम एक ऊपर की मूव या कंसोलिडेशन में जा सकते हैं। डेली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो W पैटर्न के बारे में मैं कह रहा था, उसी के नेकलाइन के आसपास आके ये नीचे गिरा है, लेकिन गैप अप होने के बाद जिस तरह से निफ्टी गिरा है ये कैंडल, ये बहुत कंसर्निंग कैंडल है जो सेल ऑफ दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन गुड न्यूज ये है कि ये 40 पे सपोर्ट लिया है, तो यहीं पे कंसोलिडेट करके अगर ये ऊपर को ब्रेकआउट देता है तो हम 17,750, 17,800 ऑल दिस लेवल आ सकते हैं। लेकिन 17,600 क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और यहाँ तक जा सकता है निफ्टी अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीक होने वाला है। और आवरली चार्ट में अगर हम देखें तो ये लेवल क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि ये जो लेवल है ये भी एक सपोर्ट जोन था। कॉन्स्टेंटली इस जोन पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे अभी रुक रहा है। तो यहाँ से अगर गिरे तो फिर 17,000 और उसके बाद 16,800 और उसके नीचे फिर से ये 16,800 के नीचे ये फिर से बहुत बेयरिश हो जाएगा। लेकिन 17,050 ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा निफ्टी के लिए। अगर इस लेवल के नीचे आता है तो फिर ये 16,800 तक भी आ सकता है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ठहरा हुआ है। तो कल हम क्या कर सकते हैं, 15 मिनट चार्ट में अगर हम देखें तो कल एक गैप अप के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन वहां से एक हेवी सेल अप आया और बहुत नीचे लेके आया निफ्टी को। तो अगर ये इसी लेवल में ओपन होके नीचे आता है तो हम इसको 20-25 रुपए स्टॉप लॉस डाल के सेल कर सकते हैं और हमारा पहला टारगेट 17,120 का होगा और उसके बाद 17,050। और ये अगर 17,050 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर 17,000 लेवल, 16,800 ये सब लेवल खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा निफ्टी के लिए। लेकिन ये दो टारगेट हमको मिल सकता है इंट्राडे में। अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है 17,120 के नीचे तो 17,060 तक ये आ सकता है। के बाद ये थोड़ा रिकवर भी कर सकता है, तो ये एक रेंज के अंदर रेंज बाउंड हो जाएगा अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो। और अगर ये गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा बहुत 17,240 के आसपास, तो फिर ये 17,180 और 17,320 इसके बीच में कंसोलिडेट करेगा निफ्टी। तो ये है निफ्टी का एनालिसिस। अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट और अगर हम यहाँ पे देखें ये जो एक चैनल क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मोर और लेस, जो लॉन्ग टर्म चैनल है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऊपर जा सकता है। तो ये बुलिश सिग्नल है। तो ये जो 37,500 का लेवल है ये अगर ना टूटे तो ये पॉजिटिव जोन में ही है। तो अगर हम वीकली चार्ट में देखें तो ये जो 38,000 के लेवल है यहाँ पे और ये जो रेजिस्टेंस है जो कि 39,570 का है, इसी के बीच ये कंसोलिडेट कर रहा है जो कि एक बियर फ्लैग की तरह भी दिख रहा है। तो अगर ये ब्रेक डाउन करता है 38,000 को तो फिर एक बहुत बड़ा फॉल आ सकता है।
जो कि 36,000 लेवल तक बैंक निफ्टी को ले जा सकता है। और पॉजिटिव अगर होना है बैंक निफ्टी को, अगर ऊपर की बुलिश मूव आना है तो ये 60 के ऊपर क्लोज होना चाहिए और 39,570 के ऊपर बैंक निफ्टी का एक वीकली कैंडल क्लोज होना चाहिए इस लाइन के ऊपर। फिर ये ऊपर जा सकता है जो कि 41,000 और 41,500 तक बैंक निफ्टी को ले जा सकता है। और इमीडिएट टारगेट 40,500 का होना चाहिए अगर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होता है तो। और डेली चार्ट में अगर हम देखें तो ये जो डब्ल्यू पैटर्न का बात मैं कर रहा हूँ उसी के नेकलाइन पे क्लोज हुआ है। और ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे ये नहीं आना चाहिए, अगर थोड़ा नीचे आता भी है तो यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाना चाहिए। और ये जो 39,570 का लेवल है इसके ऊपर ही मूव आएगा ऊपर। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोज करता है 39,000 के नीचे तो 38,500 का लेवल और फिर 38,000 का लेवल आ सकता है और 38,000 के नीचे बैंक निफ्टी बहुत बियरिश हो जाए। तो कल हम क्या कर सकते हैं, अगर बैंक निफ्टी इसी कैंडल के बीच ओपन होता है जो 39,280 से लेकर 39,380 इस 100 पॉइंट के बीच ओपन होता है और यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर जाए तो यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं 80 पॉइंट को स्टॉप लॉस डालकर। और हमारा पहला टारगेट होगा 39,480 और उसके बाद 39,600। ये दो टारगेट इंट्राडे के लिए मिल सकता है अगर ये पॉजिटिव होता है तो। और अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है और थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जाता है, वो ओपनिंग प्राइस को क्रॉस करता है तो हम कर सकते हैं और 39,600 टारगेट के लिए प्राइस एक्शन देख। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है 39,100 39,50 इस लेवल तक तो ऊपर में 39,300 और नीचे 38,800 ये दो लेवल के बीच वोलेटाइल हो जाएगा और नीचे फास्ट आके फिर रिकवर भी फास्ट होगा यहाँ से। तो ये एक अनसर्टेन मार्केट है और बहुत वोलेटाइल मार्केट है। तो वीकली एनालिसिस भी वैसा ही है कि वोलेटाइल होने वाला है, लेकिन यहाँ से एक डायरेक्शन पकड़ेगा मार्केट, या तो बहुत बड़ा अप मूव आएगा या तो बहुत बड़ा नीचे का मूव आएगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस इस हफ्ते के लिए। इस हफ्ते में कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। एक डिस्क्लेमर कि आई एम नॉट अ सेबी एनालिस्ट, so all these videos are made for educational purposes. So I hope you enjoyed this video and thank you for watching.